Hello students, myself Dr. Nisha Jain, यूग्लिना विरिडिस पार्ट 3। आज हम लोग यूग्लिना का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी के पेपर 1 डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, जिसको कि हम प्राणी विविधता भी कहते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग यूग्लिना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिना से इसको स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिना, एक्चुअली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है यूग्लिना में वो मिक्सोट्रॉफिक होता है। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब होता है जो न्यूट्रिशन है वो या तो होलोफाइटिक होता है या फिर सैप्रोफाइटिक होता है या फिर दोनों ही प्रकार से होता है। अब होलोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है और सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। होलोफाइटिक कह दें या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह दें, दिस इज वन एज अ सेम थिंग। यूग्लिना के अंदर यूग्लिना के अंदर ये जो न्यूट्रिशन होता है, ये होलोफाइटिक के अंदर इसको मेन न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं, मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हैं। दिस इज द मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन ये जो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है ये प्लांट के जैसा होता है, मतलब इसके अंदर फूड जो होता है वो फोटोसिंथेटिकली मैन्युफैक्चर होता है। जैसे कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनता है, वैसे कि वैसे यूग्लिना के अंदर भी फोटोसिंथेटिकली फूड बनता है, जिसके अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर क्रोमैटोफोर्स जो होते हैं, जो कि क्लोरोफिल को डिकम्पोज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑक्सीजन जो होती है दैट इज सेट फ्री एंड कार्बन इज रिटेन एंड कंबाइंड विद द elements of water to form carbohydrate which is polysaccharide like paramylum। जो पैरामाइलम है वो स्टार्च से डिफर होता है, जैसा कि, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि इट डज नॉट गिव ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। जैसा कि जनरली स्टार्च का टेस्ट हम करते हैं आयोडीन से तो हमें ब्लू कलर प्राप्त होता है, पर इसके अंदर हमें ब्लू कलर प्राप्त नहीं होता है। यूग्लिना के अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टाइल पैरामाइलम बॉडीज। जो पैरामाइलम बॉडीज हैं, हम जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लेकिन यूग्लिना के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो रिफ्रैक्टाइल पैरामाइलम बॉडीज के होता है एंड देयर नंबर इज अबंडेंट इन वेल फेड यूग्लिना। और ये जो पैरामाइलम बॉडीज होती है ये बहुत सारी देखने को मिलती हैं यूग्लिना के अंदर। दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसको कि मैंने बताया कि सेप्रोफाइटिक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, जहां पर सनलाइट मिल रही है वहां तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है और वहां पे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है, पर अगर सनलाइट नहीं है तो वहां पर जो यूग्लिना होता है वो अपना खाना सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बनाता है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, एनिमल एब्जॉर्ब थ्रू इट्स जनरल बॉडी सरफेस सम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन फॉर्म एंड डिकेइंग मैटर इन द एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल। जो एनिमल होता है सॉरी, यूग्लिना जो होता है जो सराउंडिंग के अंदर वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और उससे उसको फूड प्राप्त करता है। दे एक्वायर अमोनियम सॉल्ट्स इंस्टेड ऑफ नाइट्रेट्स फॉर देयर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। यूग्लिना कैन सबसिस्ट ऑन सेप्रोजिक न्यूट्रिशन एंड इट लूजेस इट्स क्लोरोफिल इन कंप्लीट डार्कनेस। जब इसको सनलाइट मिलती है तो ये क्लोरोफिल को लॉस कर देता है और वापस फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे चला जाता है। लेकिन कुछ स्पीशीज यूग्लिना की हैं, जैसे कि ए ग्रेसिलिस, इसके अंदर अगर क्लोरोफिल एक बार परमानेंटली लॉस हो गया तो फिर वो लॉस हो गया, फिर वो दोबारा रीगेन नहीं होता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है इट इज अ सप्लीमेंट टू द नॉर्मल होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कभी नहीं होता है। And pycnocytosis has also been reported to occur at the base of the reservoir for the intake of proteins and large molecules. When organisms exhibit by using more than one method, then it is said to exhibit mixotrophic mode of nutrition. मैंने आपको पहले ही बिगनिंग में ही बताया था कि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो मिक्सोट्रॉफिक होता है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन। यूग्लिना में रेस्पिरेशन कैसे होता है,
तो यूग्लिना के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन and giving out of carbon dioxide. It takes place by diffusion through the body surface. ये body surface से होता है exchange of gases, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. ये dissolved oxygen absorb करता है surrounding water से and gives out carbon dioxide by diffusion. There is every reason to believe that during the daytime, the oxygen released during the photosynthesis is utilized for the purpose of respiration, and carbon dioxide given out in respiration can be utilized for फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन में काम आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में काम आ जाती है. एक्सक्रीशन अगर हम बात करें, एक्सक्रीशन इन यूग्लिना, एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन होता है एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट इज अमोनिया व्हिच टेक प्लेस टू द जनरल बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन. एक्सक्रीशन जो होता है इसका मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का बॉडी से बाहर निकलना, वो भी यूग्लिना के अंदर जनरल बॉडी सरफेस से होता है. इसके अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है एक्सक्रीशन का, कहने का मतलब ये है. एंड एटलीस्ट सम एक्सक्रीशन हाउएवर इज कैरिड आउट बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. लेकिन थोड़ा बहुत जो एक्सक्रीशन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा भी होता है. इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्मो रेगुलेशन होता है, जो कि क्योंकि यूग्लिना के अंदर सेमी परमिएबल pellicles are lives in water so that water continuously enter its body by endosmosis. इसके अंदर यूग्लिना के अंदर वाटर कंटिन्यूस मूव करता रहता है थ्रू pellicle and removal of excess of water from the body is known as osmoregulation. ये जो excess water body के अंदर आ जाता है उसको बाहर निकालने को ही हम osmoregulation कहते हैं. And the elimination of excess water is done by contractile vacuole. ये contractile vacuole के द्वारा होता है. And the accessory contractile vacuoles collect excess of water from the surrounding cytoplasm and liberate their content into the main contractile vacuole, which gradually increases in size and finally bursts and forces the water into the reservoir. छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बड़े कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में एक्सेस वाटर डाल देते हैं और ये जो बड़ा वैक्यूल होता है ये बर्स्ट हो जाता है और रिजर्वर के थ्रू वाटर को बाहर निकाल देता है. फ्रॉम द रिजर्वर वाटर एस्केप आउट बाय साइटोस्टोम थ्रू द साइटोफेरिंग. रिजर्वर से साइटोस्टोम के द्वारा साइटोफेरिंग से पानी बाहर निकल जाता है. एंड दिस वाटर सॉल्युबल वेस्ट आर आल्सो थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. ये देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल शोइंग सिस्टोल एंड डायस्टोल. ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये किस प्रकार से पानी को बाहर निकाल रहा है. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई. अगर हम बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर ऑफ यूग्लिना, तो यूग्लिना जो है इट रिस्पॉन्ड टू वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई एंड इज वेरी सेंसिटिव टू लाइट. जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर ये जो है ये बहुत लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है. इट ऑलवेज स्विम टुवर्ड्स इन ऑर्डिनरी लाइट एंड अवॉइड्स स्ट्रॉन्ग लाइट. मतलब जो यूग्लिना होता है ये कम लाइट को प्रेफर करता है. अगर डार्क लाइट होती है तो वहां से ये मूव कर जाता है. अगर इफ ए कल्चर ऑफ यूग्लिना इज एग्जामिन्ड, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विल बी फाउंड ऑन द साइड टुवर्ड्स द लाइट. Euglena will swim away from the direct sunlight. Direct sunlight will kill the organism if allowed to act for a long time. अगर हम यूग्लिना को डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो वो उसको अवॉइड करता है. उसका रीजन ये है कि डायरेक्ट सनलाइट से यूग्लिना की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है. इसीलिए यूग्लिना जो है वो हमेशा कम लाइट में रहना प्रेफर करता है. और जो यूग्लिना है वो मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल स्टिमुलाई को भी रिस्पॉन्ड करता है. ये एक डायग्राम है जो दिखा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट अगर ये है तो यूग्लिना यहाँ नहीं रहेगा, वो इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा. यूग्लिना शोइंग रिएक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करता है और उससे दूर भागता है यूग्लिना. अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना वेराइटीज. रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें यूग्लिना के अंदर तो ये जो है ये एसेक्सुअली लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन के द्वारा होता है. लेकिन आई एम सॉरी, पहली बात तो ये है कि यूग्लिना के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा एसेक्सुअल मोड ऑफ एसेक्सुअली होता है. इसके अंदर सेक्सुअल नहीं होता है रिप्रोडक्शन. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है. एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन के द्वारा. पर कभी कभी एंसिस्टमेंट भी इसके अंदर देखा गया है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कभी नहीं होता है. अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें
यूग्लिना के अंदर, तो पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के अंदर क्या होता है कि ड्यूरिंग एक्टिव पीरियड अंडर फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वाटर, टेम्परेचर एंड फूड, यूग्लिना reproduces by longitudinal binary fission. The fission is always asymmetrogenic, that is, the parent euglena divides into two daughter euglena which are exactly identical to one another. एक euglena दो में divide हो जाता है. This is longitudinal binary fission. The nucleus divides by mitosis. The endosome elongates transversely and become constricted into two equal parts. Nuclear division takes place within nuclear membrane. The organelles and the interior ends such as stigma, blepharoplast, reservoir, cytopharynx and chromatophores and paramyelin bodies are also duplicated. ये जो एंटीरियर एंड के ऊपर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि स्टिग्मा, ब्लेफेरोप्लास्ट, रिजर्वायर, साइटोफैरिंक्स, क्रोमैटोफोर्स, पैरामाइलम, ये भी डिवाइड हो जाते हैं एंड द बॉडी बिगिंस टू डिवाइड लेंथवाइज फ्रॉम इंटीरियर एंड टुवर्ड्स द downwards to the posterior end, resulting in the formation of two daughter individual. बॉडी का डिवीजन इंटीरियर एंड से होता है जो कि पोस्टीरियर एंड पे जाके खत्म होता है और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस दो डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर यूग्लिना बनती हैं. The old flagellum is retained by one half, whereas a new flagellum is developed by the other. Contractile vacuole and paraflagellar body do not divide, but they disappear and are made again in the daughter individual. Flagellum जो होता है वो डिवाइड नहीं होता, वो एक यूग्लिना ले लेता है और दूसरा यूग्लिना जो है वो डॉटर यूग्लिना जो है वो अपना नया फ्लैजेलम बना लेता है और इसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और पैराफ्लैजेलर बॉडी जो है वो भी दोनों डॉटर यूग्लिनी अपनी अलग अलग नई बनाती हैं. इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन इसके अंदर होता है. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बहुत ही अच्छा सा एक सुंदर सा डायग्राम है. सबसे ये यूग्लिना है, सबसे पहले इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ये दो न्यूक्लियाई बनी और इस तरह से ये दो जेनेटिकली सिमिलर यूग्लिना का बनना दिख रहा है इसके अंदर. अब मैंने आपको बताया कि इसके बाद एसेक्सुअल के अंदर भी मल्टीपल फिशन भी होता है. मल्टीपल फिशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन एसिस्टिक कंडीशन. Sometimes during resting or inactive period, encystment occurs in euglena. The mass of cytoplasm and the nucleus inside the cyst undergoes repeated mitotic division, give rise to 16 to 32 small daughter individual. On return favorable condition, the cyst break and the daughter individual escape out from the cyst. Each daughter individual develop the various organelles and start the normal life. Some workers consider daughter individual as the spores and this process is also called as the sporulation. एक डॉटर न्यूक्लिया, एक यूग्लिना के अंदर सिस्ट बन जाता है, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है और बहुत सारे छोटे छोटे यूग्लिना अंदर बन जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन में वो सिस्ट बर्स्ट हो जाती है और सारे डॉटर यूग्लिनी बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वो अपने रिमेनिंग ऑर्गेनल्स को डेवलप कर देते हैं. एक ये पाल्मेला स्टेज भी होती है जिसको कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ यूग्लिना कम क्लोज टुगेदर, लूज देयर फ्लैजेलम एंड बिकम राउंडेड. बहुत सारे अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो यूग्लिना होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और राउंडेड हो जाते हैं. They secrete gelatinous covering or mucilaginous matrix within which they remain embedded. This condition is called as Palmela state, which is often seen in green scum on the water surface of pond. Individuals of Palmela stage carry on metabolic activities and reproduce by binary fission. On the arrival of favorable conditions, the gelatinous covering swells by absorption of water and the euglena are released. They regenerate their flagella and start normal active life. लास्ट जो है वो है एडजस्टमेंट. अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया यूग्लिना के चारों तरफ एडजस्टमेंट डेवलप हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी यूग्लिना बन जाती है और फेवरेबल कंडीशन पे वो सिस्ट ब्रेक हो जाती है और जो वो यूग्लिना है वो सारे बाहर आ जाते हैं. रिमेनिंग फ्लैजेलम एंड सेल ऑर्गेनल्स उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं और वो फ्री स्विमिंग नॉर्मल लाइफ अपनी लीड करते हैं. So this is all about euglena. This finishes your chapter of euglena. Thanks for watching this video. Once again, thank you very much.